आज मैं ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ऐसा प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपना क्यूट सा चैनल विशु एकेडमी में। जितना भी क्वेश्चन अभी बताऊंगा इस वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है और बार बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? ठीक है, देखिए इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं, जो मात्र देख लीजिएगा तो 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या यहाँ पे कितना मित्र है? 10 मित्र है। करना कुछ नहीं है, 10 लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इससे एक नंबर कम, 10 से एक नंबर कम क्या होता है? 9 होता है। इसमें 9 से गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, बस 2 से भाग दे देना है, इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना है? जो 10 दिया उसको ऐसा ही लिख देना है। उसके बाद इससे एक नंबर कम 9 नंबर से गुना कर देना है और भाग क्या करना है? 2 से भाग दे देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? जब 10 में 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 90 होगा, और 90 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 45 होगा। मतलब कितने बार हाथ मिलेंगे? कुल 45 बार। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये ट्रिक कहां से लाया हूं ये भी बता देता हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू n-1 बट्टा में 2। इसका यही फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका क्वेश्चन का n-1 बट्टा में 2। अगर यहाँ 10 दिया, यहाँ 20 दिया होता तो क्या करते? n के जगह पे 20 रखते हैं। ठीक है, क्या n के जगह पे 20 रखते हैं तो क्या होता? 20 रखते तो n 20 रहता, फिर n-1 मतलब 20-1 बट्टा में 2। इसका क्या आ जाता? 20 गुने का 19 बट्टा में 2। ये कट जाएगा कितना? 10 बार में, मतलब 190। समझ में है? यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जो भी नंबर होगा, इतना फॉर्मूला याद करने का जरूरी नहीं है। यहाँ जो भी नंबर देगा उसमें क्या करेंगे? एक नंबर कम से गुना करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यदि a/b बराबर क्या दिया हुआ है? 3:4। ठीक है, एंड c/b बराबर क्या दिया हुआ है? 5:4। ठीक है, और c/d बराबर क्या दिया हुआ है? 10:9 दिया हुआ है। तो a/b/c/d क्या होगा? ठीक है, मतलब क्या दिया हुआ है? यदि a अनुपात b बराबर क्या दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। c अनुपात b बराबर क्या दिया हुआ है? 5:4 दिया हुआ है। c अनुपात d बराबर क्या दिया हुआ है? 10:9 दिया हुआ है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पे c अनुपात b है, ये मत समझ लीजिए कि b अनुपात c है। ठीक है, देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन देगा, इसको वैसे सॉल्व नहीं कीजिएगा, इसके ऑप्शन में जाके सॉल्व कीजिएगा, वो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, क्या? ऑप्शन में जाके। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 8:6 दिया हुआ है। क्या? यहाँ 8:6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, निकालना क्या है? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना, ये निकालना है ना। तब a अनुपात, अब इसके जगह पे यही सब ऑप्शन में होगा ना। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? 8:6 दिया हुआ है, मतलब a अनुपात b का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे a अनुपात b कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। अब देखिए 3:4 दिया हुआ है। अब 3 को दुगुना करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, और 4 का 8 होगा, मतलब यहाँ 8 और 6 दिया हुआ है, तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। तो अब ये हटा देंगे। अब b पे आएंगे। b पे भी क्या है? फर्स्ट में क्या है? शुरू में क्या है? 8:6 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे? a अनुपात b क्या दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका दुगुना करेंगे तो क्या होगा? 6 और 8 होगा, मतलब b भी नहीं होगा। अब आएंगे, सॉरी यहाँ पे c होगा। अब आएंगे c पे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में शुरू में 6:8 दिया हुआ है। ठीक है, 6:8 दिया हुआ है। अब देखेंगे a अनुपात b बराबर क्या दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 का दुगुना करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। ठीक है,
और 4 का दुगुना करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। मतलब ये दोनों मिल गया। अब आगे का चेक करेंगे। उसके बाद क्या निकालना है, ए अनुपात बी निकल गया, बी अनुपात सी, ठीक है, बी अनुपात सी। यहाँ क्या दिया हुआ है, सी अनुपात बी दिया हुआ है। सी अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 5:4 दिए हुए हैं। अगर इसी को मैं क्या करूं, बी अनुपात सी लिख दूं तो क्या ये भी चेंज हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका दुगुना करेंगे तो क्या होगा, 4 का 8 होता है, 5 का 10 होता है। मतलब बी अनुपात बी सही निकल गया, 8 और 10। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या निकालना है, सी अनुपात डी निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, सी अनुपात डी निकालना है, ठीक है। अब सी अनुपात डी क्या दिया हुआ है, 10:9 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, 10:9, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब डी देखिए, ये तो ए अनुपात बी सही निकला, पर बी अनुपात सी गलत निकला, क्योंकि यहाँ पे बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 5, 4 और 5 दिया हुआ है। तो 4 का 8 हो जाएगा, पर 5 का 10 होता है, यहाँ 9 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर ये ट्रिक समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर